दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का। और इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा, आपसी भाईचारे का जाएगा। देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे, तो वो भी बैठे, वो उसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं। जन स्वराज की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और प्रशांत किशोर स्वयं यहाँ पहुंचे थे। देखिए, बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े चेहरे इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मेहमान नवाजी अफाक अहमद कर रहे थे, रामबली चंद्रवंशी कर रहे थे और कहीं चूक ना हो तमाम व्यवस्थाओं पर नजर लगातार बनी हुई थी। इस बीच देखिए, प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत की है। देखिए, इफ्तार करने के बाद प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया है, चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए। नीतीश के मंत्री भी साथ हैं। किस तरीके से बिहार में लगातार घटनाएं घट रही हैं, अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है। इफ्तार के लिए आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर और बिहार में यहाँ तो आज इफ्तार के लिए आए हैं। हम लोग के साथ ही रामबली जी हैं और अफाक अहमद साहब हैं, जिन लोगों ने होस्ट किया है। इन सबका, दोनों लोगों का और सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने इफ्तार के जरिए मौका दिया सब साथियों से मिलने का। ये तो इफ्तार का ही टाइम है, अब इसमें पॉलिटिक्स आपके सवालों से चुप तक हो जा रहे हैं, जो आप उनसे सवाल कर रहे हैं रोजगार और क्या आपका सवाल क्या है? जो बात सवाल वही है कि लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, बदलाव होगा। नाम कीजिए भाई। बदलाव तो होगा ही। बदलाव इसलिए होगा कि बिहार में जो परिस्थिति है उससे बदलाव किस फॉर्म में होगा, किस शेप में होगा, वो जनता मालिक है। हम लोग का अपना काम है, अपनी बात हम लोग कहें, जनता उसको सुन रही है। जैसा आप बता रहे हैं, सुनने के बाद जो जनता निर्णय लेगी उसका निर्णय सर माथे पर। सर, एक सवाल ये भी है, वोट बिल को लेकर दिल्ली में जनता मंच पे सुरक्षित नहीं है, जनता बाकी लोग शांत रहिए तब लोग सुनिएगा। ये सवाल तो आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए सर सामने। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति 2017 के बाद से बिहार में उत्तरोत्तर बिगड़ती गई है और मैं उसके लिए बहुत हद तक शराबबंदी को दोषी मानता हूँ। शराबबंदी की वजह से शासन का, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ शराबबंदी लागू करने, उसको छुपाने, लगाने में, चलाने में लगा हुआ है और कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। भाई, हम तो रमजान में करीब हर दिन कहीं न कहीं इफ्तार में जाते हैं। आज आप लोग पहली बार यहाँ पर देख रहे हैं, चूंकि पटना में ये हो रहा है। बाकी मैं जब दौरे पर भी रहता हूँ तो हर दिन इफ्तार के लिए जाते हैं। अब इफ्तार से क्या संदेश जाएगा? इफ्तार से संदेश सामाजिक सद्भाव का जाएगा, आपसी भाईचारे का जाएगा। ये रमजान का पवित्र महीना है और मुस्लिम साथियों के द्वारा जो ये किया जा रहा है, हम लोग शुक्रगुजार है कि लोगों ने हम लोग को भी बुलाया है, उसमें हम लोग को शामिल होने का अवसर दिया है। वक्फ बिल को लेकर के दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के कई लोग धरने पर वक्फ बोर्ड को लेकर हम जन स्वराज की, प्रशांत किशोर की बिल्कुल हम लोग की स्पष्ट बात है। हम लोग इस जो कानून बना है उसके विरोध में है और चूंकि पार्लियामेंट में जो नंबर है उसमें तो लोग विरोध कर ही रहे हैं। मेरा मानना है कि ये लड़ाई जो है वो सड़क पर लड़ी जानी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। वक्फ का जो मामला है, देश में 20 करोड़ मुसलमानों की भावनाओं को, उनके इच्छा, उनकी सहमति के बगैर आप कानून नहीं बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी समाज के वर्ग के सहमति के बगैर कानून नहीं बना सकते हैं, वैसे ही 20 करोड़ मुस्लिम साथियों की भावनाओं के खिलाफ जाकर आप कोई कानून बनाएंगे तो वो सफल नहीं हो सकता है। तो वक्फ पर हम लोग बिल्कुल उसके विरोध में है और इस कानून के पक्ष में नहीं है। देखिए, वक्फ को लेकर अगर जब भी इतिहास लिखा जाएगा, अगर ये कानून पास हो जाता है तो इसका दोष भाजपा पर तो है ही। भाजपा वाले तो इसको ला ही रहे हैं, लेकिन इसके सबसे बड़े दोषी नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये कानून रुक जाता है। उनके पास वो संख्या है, नीतीश जी के पास वो संख्या है। अगर नीतीश जी के 12 सांसद आज सरकार के समर्थन में न खड़े हों तो ये कानून रुक जाएगा। तो मैं अभी भी नीतीश जी से, नीतीश जी के साथियों से उनको आग्रह करूंगा कि आप भाजपा पर दबाव बनाइए, ये कहिए कि कम से कम इस कानून पर हम लोग आपके साथ नहीं हैं। और जितने मुस्लिम साथी जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं जदयू में, उनसे भी कहूंगा कि आप लोग नीतीश जी से, अपने दल के नेता से ये बात कहिए कि आज भी अगर आप
समर्थन नहीं करेंगे तो वक्फ का कानून रुक सकता है। इसलिए जितना भी आप बात कर लें, सबसे ज्यादा दोष अगर कानून बना तो वो नीतीश कुमार जैसे नेताओं पर होगा। नीतीश कुमार के मंत्री आए थे आपके बगल में, इफ्तार करे थे भाई अब देखिए, मंत्री हैं या वो साथ में एक यहाँ के शहरी भी हैं और इफ्तार के लिए आए थे, तो वो भी बैठे हुए, उसमें राजनीति का तो कोई लेना देना है नहीं। उनको नहीं बोले भाई आपके जरिए सब तो देखिए बीजेपी जेडीयू के तमाम बड़े चेहरे आज पहुंचे थे। इफ्तार पार्टी का आयोजन अफाक अहमद, रामबली सिंह चंद्रवंशी की तरफ से किया गया था। मेहमान नवाजी कर रहे थे जन स्वराज के बैनर तले, और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंचे थे। प्रशांत किशोर भी पहुंचे। प्रशांत किशोर ने तमाम लोगों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने इफ्तार किया, रोज़ा खोला। मगर उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, बाखूबी आपने सुना है। अगर वक्फ बोर्ड बिल आता है और लागू होता है तो इसके सबसे बड़े दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरे के पीछे शशांक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।